हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2024 में जनवरी सेशन के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन बच्चों वो सोल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ये 10th क्लास का सिर्फ मीडियन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सब कुछ बातें आपको पता है। पहले मीडियन क्लास निकालते हैं n/2 करके, है ना। और फिर बच्चों ये f क्या होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और cf क्या होती है बच्चों, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो क्लास होती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये पहली लाइन में तो कोई मतलब नहीं है इसका कि क्लास 12 के बच्चों के जो मार्क्स है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और क्लास इंटरवल की जो विड्थ है बच्चों वो सबकी क्या है, इक्वल है, सेम साइज है सभी क्लास का, ठीक है। मीडियन बच्चों अपने को दे रखी है कितनी, 14। और मीडियन क्लास ये है, जो मीडियन क्लास होती है बच्चों, मीडियन उसी के अंदर लाई करती है ना। 14 देखो 12 और 18 के बीच में ही है, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है कितनी, 12। और बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 12 से कम है, ध्यान से पढ़ो, जिनके मार्क्स 12 से कम है वो 18 बच्चे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, मतलब अपने को क्या निकालना है बच्चों, एन निकालना है। मैं टेबल बना के आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ बिल्कुल आसानी से। क्या क्या गिवन है देखो, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लो, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लो। अच्छा, क्लास इंटरवल का देखो इसका गैप कितना है बताओ, 6 है ना, तो सबका 6 6 ले लो। 6 से 12, 12 से 18, अपने को मतलब नहीं है इनसे। ये देखो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी बच्चों आपको कितनी दे रखी है, ये क्या है अपनी मीडियन क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो लिख दो 12। अच्छा, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती थी बच्चों, उसको क्या लिखते थे हम, एफ लिखते थे। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर वाली दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी अपने को नहीं पता, इसकी बोल दो एक्स और इसकी बोल दो वाई, तो सी एफ कैसे निकालते थे बताओ, एक्स, और ये क्या होती थी बच्चों, एक्स प्लस वाई। अब आप मेरे को ये बता दो, क्वेश्चन में दे रखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स 12 से कम है ना वो 18 बच्चे हैं, तो ये 18 बच्चे एक्स प्लस वाई के इक्वल है क्या, आप बता दो भाई। ये 18 कौन से बच्चे होते हैं बताओ, 0 से 6 वाले बच्चे कितने हैं, एक्स, 6 से 12 वाले बच्चे कितने हैं, वाई, दोनों को ऐड कर दिया, मतलब उनके मार्क्स क्या है, 0 से लेकर 12 के बीच में है, मतलब 12 से तो कम ही है। इसका मतलब बच्चों ये जो 18 है ना, ये सी एफ है। हम सी एफ क्या बोलते थे, किसको बोलते थे, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ बोलते थे, है ना। अब बस मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन बोलो क्या है क्वेश्चन में, 14 दे रखी है ना। मीडियन कितनी है बच्चों, 14। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एल, ये मीडियन क्लास है ना। मीडियन क्लास कितनी है बच्चों आपकी, 12 से लेके 18 है, तो ये लोअर लिमिट होगी। तो क्या होती थी, एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये बच्चों मीडियन का फॉर्मूला होता है ना। तो एल की वैल्यू रख दो, एल कितनी है 12, एच क्या होता है क्लास साइज, 18 में से 12 गया 6, एन एन तो निकालना ही है, सी एफ कितना है बताओ 18, और एफ एफ कितना है बच्चों 12। ये लो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, देखो इस 12 को तो इधर लाके माइनस कर दो, 6/12 और n/2 माइनस 18, ये कितना हो गया बच्चों 1/2, n/12 माइनस 18, ये 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n/12 n/2 माइनस 18, तो ये 18 इधर आके प्लस हो जाएगा, 22 इक्वल टू n/2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 44। तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट है, 44, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद देखो बच्चों, 2023 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना कि अगर आपको वेरिएंस निकालना हो एपी का, देखो हर बार मैं आपको यही बोलता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर सारे बच्चों करके जाओ, क्योंकि जिस बच्चे ने 2023 के पीवाईक्यूज किए थे, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो 10 सेकंड के अंदर दे सकता था। एपी का अगर वेरिएंस निकालना हो बच्चों, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, और लेंथी मेथड होता है बहुत ज्यादा इसका, लेकिन मैंने आपको बता दिया। पहले एन कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला पता है ना, एन स्क्वायर माइनस 1/12, इसको बच्चों कॉमन डिफरेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा बच्चों आपका एपी का वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। एन होती है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। तो देखो अभी ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेरिएंस निकालना है इन सारे नंबर का। ये सारे नंबर आपको किस में दिखाई दे रहे हैं बताओ, एपी में है ना, ये सारे नंबर किस में बच्चों, एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना है इनका, 13। अच्छा, मेरे को ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो लास्ट टर्म को क्या मान लो, टीएन मान लो। लास्ट टर्म को टीएन मान लो, टीएन क्या होती है बताओ, ए प्लस n-1 इंटू डी होती है, नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, है ना, ए प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों 13 है ना। तो बस इससे नंबर ऑफ टर्म निकाल लो आप, ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n-1 कितना हो गया अपना 312/13, 13 टू जा 13 4 जा, तो n आ गया 25, यानी कि इस एपी के अंदर बच्चों 25 टर्म है। तो वेरिएंस बोलो क्या होता था, n स्क्वायर माइनस 1/12 इंटू क्या होता था बच्चों, डी स्क्वायर, n स्क्वायर, n कितना 25, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 1/12, डी डी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 624/12 इंटू 169, ये 12 पे काट दो, 12 5 जा 12 2 जा 52 इंटू 169। देख लो बच्चों कितना आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करना, 52 की मल्टीप्लाई क्या करनी है आपको 169 से करके देख लेते हैं, 8788 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला लगाया और इसमें क्वेश्चन में कोई नई बात थी नहीं। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों क्या बोला गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 10 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x10 तक 10 वैल्यू है। एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया बच्चों, इनका मीन कितना
5.5, अगर मीन बच्चों इनका 5.5 है तो आप मेरे को ये बता दो इनका टोटल कितना हो गया सिग्मा एक्स आई। 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आ गया 55। और बच्चों सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपने को दे रखा है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है बच्चों 371, ठीक है। लेटर ऑन ये उसको पता लगा कि दो वैल्यू डाटा के अंदर बच्चों इनकरेक्टली वर रिकॉर्डेड एज इनकरेक्टली एज 4 एंड 5 इंस्टीड ऑफ करेक्ट वैल्यू 6 एंड 8, मतलब कि करेक्ट जो वैल्यू थी ना बच्चों वो तो कितनी थी 6 और 8, और जो इसने रिकॉर्ड कर ली गलती से डाटा की कैलकुलेशन करते वक्त वो कर ली 4 और 5। तो आप बताओ करेक्ट वेरिएंस आपको बताना है बच्चों, क्या खास बात है, मैं सब कुछ करेक्ट निकाल लेता हूँ। एक बात बताओ ये तो सारी बातें क्या है इनकरेक्ट है ना, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई भी देखो इनकरेक्ट 55 था, मैंने क्या तरीका बता रखा है, करेक्ट निकालना हो तो जो करेक्ट वाली वैल्यूज है वो तो ऐड कर दो, है ना, और जो इनकरेक्ट वाली वैल्यूज है वो क्या कर दो, माइनस कर दो उनको सम करके, ठीक है। तो 60 आ गई, ये क्या आ गई 60। अच्छा अब करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बता दो, ये कितना है बच्चों 371 में से जो करेक्ट है, अब बस एक्स आई स्क्वायर में क्या करना है इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। पीछे ऊपर क्या किया था आपने 6 और 8 को ऐड किया था, आपकी बार 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को ऐड करोगे, है ना, और इनकरेक्ट का स्क्वायर करके क्या कर दो आप माइनस कर दो, ये लो आंसर आ जाएगा आपका ये हो गया बच्चों 100, और ये कितना हो गया 41। तो इसमें से 41 माइनस करना, 371 में से 41 गई 330 प्लस 100 यानी कि 430, मैंने सब कुछ निकाल दिया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला आप बता दो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बच्चों कितना है 430, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 10 ही है ना, और सिग्मा एक्स आई कितना है बच्चों 60, करेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर तो 43 माइनस 36, आंसर कितना आ गया बच्चों 7। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन कभी देख सकते हो आप पेपर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। क्या क्या चीजें गिवन है आप ध्यान से देखो बच्चों, 10 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 x10 तक, ये इनको बच्चों आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका क्या मतलब होता है पहले आप मेरे को ये बताओ कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने 2 माइनस किया और फिर सबको ऐड किया तो आंसर कितना है 30 आया। मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में इसको लिखूं तो क्या ऐसे लिख दूं, x1 में से 2 माइनस किया आपने, है ना, फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है आई की जगह 1 से लेके 10 तक पुट करके ऐड कर दो, है ना, फिर आपने x2 में से 2 माइनस किया, फिर आपने x3 में से 2 माइनस किया, और चलते चलते बच्चों आपने x10 में से 2 माइनस किया, और इन सबको ऐड करके आंसर कितना है 30। तो एक बात बताओ मेरे को x1 प्लस x2 अप टू x10 कितना आएगा, आप कहोगे सर ये -2 उधर आके +2 हो जाएगा, कितनी बार 10 बार, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, तो आंसर कितना आ गया ये 50 आ गया। मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का सम बच्चों कितना है 50 है। लेकिन मैं कहता हूँ पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, आपको ये पता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से 2 माइनस करने के बाद बच्चों 30 आया था सम, तो 2 माइनस ना करते तो यानी कि 2 इंटू 10 20 क्या कर दो प्लस कर दो, सीधा आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि क्यों आया 50, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, अब बच्चों ये अपने को ये वाली वैल्यू गिवन है 98, है ना, और बीटा की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी, और उनका वेरिएंस दे रखा है बच्चों कितना है वेरिएंस 4/5। एक बात बताओ यहाँ पे अगर कोई नंबर होता ना बीटा की जगह 2 3 तब तो मैं इसका स्क्वायर खोलने की कोशिश करता, लेकिन बच्चों ये नंबर नहीं है ना, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों डाटा को कंसीडर करता हूँ, किस डाटा को, एक्सआई डाटा को नहीं, कंसीडर द डाटा, मैं एक्सआई माइनस बीटा को कंसीडर कर लेता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मैं यही क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सआई माइनस बीटा का होल स्क्वायर दे रखा है भाई, मैं मान लेता हूँ कि इसको एक बार मैं वाई आई लिख देता हूँ, ठीक है। डाटा पहले मेरा किसकी फॉर्म में था बताओ, x1 x2 x3 अप टू x10, मैं कहता हूँ उसको y1 y2 y3 अप टू y10 डाटा मान लो, और yi किसके इक्वल है xi में से बीटा माइनस कर दो। तो फिर एक बात बताओ मेरे को, वेरिएंस चाहे xi का निकालो, एक बात सुनना मेरी, वेरिएंस चाहे आप निकालो बच्चों किसका, एक्सआई का या एक्सआई माइनस बीटा का, वेरिएंस ऑफ एक्सआई डाटा और वेरिएंस ऑफ एक्सआई माइनस बीटा डाटा बताओ सेम होता है क्या, क्यों होता है सेम, क्योंकि आपको पता है हर ऑब्जर्वेशन में से अगर आप बीटा माइनस कर दोगे या बीटा प्लस कर दोगे तो वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात समझ गए इतनी, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म समझो। अब बच्चों ये तो आपको x1 x2 x3 का सम दे रखा है 50, लेकिन हमें तो क्या करना है, डाटा को किस में चेंज कर दिया हमने, एक्सआई माइनस बीटा में से, तो x1 में से बीटा घटाओ, है ना, x2 में से बीटा घटाओ, तो इनका सम कितना आएगा बताओ, 50 माइनस बीटा कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 50 माइनस 10 बीटा आ गया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताओ, क्योंकि मैं पूरे डाटा को
x1 x2 x3 की जगह बच्चों किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x1 माइनस बीटा, x2 माइनस बीटा, x3 माइनस बीटा, इस तरह के डेटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को सम भी उसी फॉर्म में चाहिएगा और मेरे को स्क्वायर का सम भी उसी फॉर्म में चाहिएगा, और स्क्वायर का सम तो बच्चों मेरे को ऑलरेडी गिवन ही है। तो आप मेरे को ये बता दो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा इक्वल टू 50 माइनस 10 बीटा, है ना। इस एक्स आई माइनस बीटा से अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, इसको वाई आई लिख दो, ठीक है। सिग्मा वाई आई तो लिख सकते हो आप, बोलो इतनी बात समझ आ गई। और सिग्मा वाई आई का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, 98। क्यों, क्योंकि एक्स आई माइनस बीटा को मैंने क्या मान लिया, एक बार वाई आई मान लिया, ठीक है। अब देख लो, अब बोलो वेरिएंस कितना होगा वाई आई का। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। बताओ इतना ही होता होगा। और वेरिएंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4/5। आप ये मत कहना कि सर ये वेरिएंस तो एक्स आई डाटा का है, भाई एक्स आई डाटा का और वाई आई डाटा का वेरिएंस क्या होता है, सेम ही तो होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो करना, वाई आई स्क्वायर कितना है बोलो 98, नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों 10, और सिग्मा वाई आई कितना है देखो 50 माइनस 10 बीटा अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर। बस यहाँ से बीटा निकाल लो, ये आ गया बच्चों कितना 4/5 इक्वल टू 49/5, और ये कितना आ जाएगा 10 को लेके काट दो 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसा करो 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो उधर शिफ्ट कर दो, 49/5 में से 4/5 गया 45/5, ये क्या होता है 9। तो 5 माइनस बीटा क्या आ गया बताओ, +-3। तो 5 माइनस बीटा की वैल्यू बच्चों एक बार 3 ले लो और एक बार क्या ले लो इसकी वैल्यू -3। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया 2, और यहाँ से बीटा कितना आ गया 8। लेकिन क्वेश्चन में मान लो गिवन है कि बीटा की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ये रिजेक्ट कर दो। तो बीटा कितना आ गया अपना बच्चों 8 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आपको बच्चों ये स्क्वायर वाली टर्म एक्स आई माइनस बीटा की फॉर्म में गिवन है ना, तो जो ये ऑब्जर्वेशन का सम है ना, उसको भी आप एक्स आई माइनस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस जो एक्स आई का होता है वही बच्चों एक्स आई माइनस बीटा का होता है। एक्स आई का वेरिएंस आपको दे रखा है, एक्स आई माइनस बीटा का भी वही होगा। तो हमने पूरे डाटा को किस में कन्वर्ट कर दिया बताओ, एक्स आई माइनस बीटा के अंदर, ताकि हम इस वेरिएंस का यूज करके और बीटा की वैल्यू निकाल सके, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वही स्टेटमेंट है पहले तो, कि ये सारे 10 ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ गिवन है। अब देखो मैंने अलग क्वेश्चन करा दिया ना, अब आधा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों कि इससे मैंने बीटा की वैल्यू अभी आपको निकाल के दिखाई ना, कितनी आई वो 8 आई। फिर अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो बच्चों, इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर द मीन एंड वेरिएंस। ये तो बच्चों जनरल सिंबल है कि मीन को किससे डिनोट किया है इसने, म्यू से ही करते हैं, और वेरिएंस को किससे डिनोट करता है बच्चों, सिग्मा स्क्वायर से। हम भी सिग्मा स्क्वायर से ही करते हैं, ठीक है। किस डेटा का बताओ, इस वाले डेटा का, इस वाले डेटा का मीन और वेरिएंस आपको दे रखा है, ठीक है। और बच्चों आपको क्या गिवन है, वेरिएंस ऑफ दिस वन इज, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है ना, क्या बतानी है अपने को, इसकी वैल्यू, वेरिएंस ऑफ दिस। हमने क्या किया, अच्छा ठीक है, ये पूरा डाटा ये है ना। देखो पूरे डाटा को ध्यान से देखो, एक टर्म, ये इसकी दूसरी टर्म, ये इसकी तीसरी टर्म, ये लास्ट टर्म, इस तरह से। मतलब कि देखो अब नया डाटा बन गया बच्चों, इस डाटा को क्या मान लो एक बार वाई आई मान लो, ठीक है। इस नए डाटा को क्या मान लो वाई आई। ये कैसे बताओ, हर एक में से आपने 2 क्या किया, देखो पहले हर ऑब्जर्वेशन में से आपने एक को क्या कर दिया, कम कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 4 बीटा क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो सब में यही तो किया गया है। पहले अपने पास ऑब्जर्वेशन क्या थे, x1 x2 x3 अप टू x10। अब नए ऑब्जर्वेशन क्या कर दिए, पहले हर एक में से 1 माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसमें 4 बीटा ऐड किया, यही तो किया। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करना बच्चों, बीटा की वैल्यू तो मैं पुट कर सकता हूँ ना, बताओ 4 इंटू 8 कर दी, 4 इंटू 8, बीटा 8 है तो क्या आ गया ये 2xi प्लस 32 माइनस 2 प्लस 30 आ गया, ये 32 और -2 30। मतलब मेरे कहने का ये है कि बच्चों अब मेरे पास नया डाटा जो आ गया ना, वो ऐसा आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो, अब नया डाटा मेरे पास ऐसा आ गया। कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ, कि पहले वाले ऑब्जर्वेशन को पहले 2 से क्या करी, मल्टीप्लाई करी, और फिर उसमें 30 क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। समझ गए इस बात का मतलब। अब आपको पता है कि मीन निकालना अगर है आपको इस डाटा का, अब बताओ आप मेरे को मीन निकालना है आपको, मीन किसका बच्चों, वाई आई का, है ना। तो मीन कैसे निकलेगा भाई, एक्स आई का जो मीन है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यही तो होता है। मीन तो कैसे बिहेव करता है, जैसे आपने हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ बच्चों बिहेव किया ना, वैसा ही मीन बिहेव करेगा, ठीक है। हर ऑब्जर्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, मीन भी डबल हो जाएगा। फिर हर ऑब्जर्वेशन में आपने 30 ऐड किया, मीन में भी 30 ऐड कर दो, ठीक है। अब बता दो पुराने वाला मीन कितना था आपका, पुराने वाला मीन बच्चों कितना था, देखो मीन कितना था अपना, सम कितना था 50 और अपॉन कितना 10, पुराना मीन कितना था बच्चों 5 था, ठीक है। तो 2 इंटू 5 प्लस 30 यानी कि 40,
तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 40 आ गई। बताओ नए डाटा का मीन मैंने निकाल के दिखाया आपको, इतनी बात समझ आ गई क्या? क्योंकि बच्चों पुराने डाटा का मीन ये मत कहना सर 30/10, नहीं 30 तो xi माइनस 2 का सम है, तो सिग्मा xi कितना था बताओ, यहाँ से 50 था ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, 50 को 10 से करोगे, पुराना मीन बच्चों 5 था, पुराने मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर है उसमें 30 ऐड कर दो, नया मीन आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ आप मेरे को मीन के बाद वेरिएंस। अब वेरिएंस में ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, वेरिएंस में जो ये 30 आपने ऐड किया है ना बच्चों, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस या माइनस करने का वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तब जरूर फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा बता दो, 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा क्या, ओल्ड वेरिएंस का, है ना, पता है ना ये बात तो आपको, ओल्ड वेरिएंस का बच्चों 4 टाइम्स हो जाएगा अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 इंटू पुराना वेरिएंस कितना था देख लो 4/5, तो ये कितना आ गया अपना 16/5, समझ गए। और ये किसके इक्वल है बताओ, सिग्मा स्क्वायर के, ये है बच्चों सिग्मा स्क्वायर। तो अब अपना फाइनल आंसर निकाल दो बस, क्या है फाइनल आंसर बताओ, बीटा इंटू म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, बीटा कितना 8, म्यू कितना बच्चों 40, सिग्मा स्क्वायर कितना 16/5, तो ये 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और ये लो 16 नीचे है ही, 8 1 जा 8 2 जा, और ये 20 25 जा कितना आ गया बच्चों 100, और 100 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया बीटा की वैल्यू निकालने वाला, ठीक है, उसके बाद आपको नया डाटा जो है ना बच्चों वो कैसे बन गया, आप इसको समझा करो कि नए डाटा का मतलब क्या है, हर एक पुराने ऑब्जर्वेशन में से पहले 1 माइनस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 बीटा ऐड किया, तो बीटा की वैल्यू तो निकल गई, तो नया डाटा ऐसा बन गया है ना। अब इस डाटा का अपने को क्या निकालना है बच्चों, मीन और वेरिएंस निकालना है, और हम कर ही सकते हैं। मीन के लिए तो बच्चों पुराने मीन को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 ऐड कर दो, और वेरिएंस के लिए 30 ऐड करने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन को अगर बच्चों आप डबल करोगे तो वेरिएंस कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, है ना। पुराना वेरिएंस आपको दे रखा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू निकल गई, सिग्मा निकल गया, सिग्मा स्क्वायर निकल गया, म्यू निकल गया, बीटा पहले ही निकाल लिया था, बस इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये चार ही क्वेश्चन जो है ना अपने 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे, ये चारों के चारों हमने सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमारा रहेगा ना वो रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के सिर्फ 2 क्वेश्चन को छोड़ के बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 16 क्वेश्चन हम करेंगे। 2 क्वेश्चन के अलावा आपको सब कुछ जो है ना अपने आप ट्राई कर सकते हो पहले, अगर आपके पास पेपर है, और उससे पहले बच्चों आप 2022 के क्वेश्चन सोल्व कर लो, तब तक 2023 के कर लो, और 2024 के कर लो। देखो बच्चों यही टाइम होता है कि आप जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ प्रीवियस ईयर की। अगर अब नहीं करोगे ना तो आप ये मान लेना ये क्वेश्चन आप कभी भी तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये लगेगा आपको, मान लो जो बच्चा 2025 का एग्जाम देगा अप्रैल वाला, या 2026-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अगर अब ये क्वेश्चन नहीं करेगा ना तो वो ये बच्चा सोचेगा कि 2025 के तो मैंने क्वेश्चन कर लिए, तो पीछे वाले सालों के करने की मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि हर बार जेई का जो पैटर्न है वो ये नहीं होता कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही आगे पूछे जाएंगे, या 2023 में जो पूछे गए थे वो सारे के सारे आएंगे, मिक्स आता है ना, कुछ 2022 के पैटर्न पे आ जाएंगे, कुछ 23 के आ जाएंगे, कुछ 24 के आ जाएंगे, कुछ 21 के आ जाएंगे। तो इसलिए आपको बच्चों पिछले कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज तो अच्छी तरह से तैयार करके जाने चाहिए। अगर इतने पीवाईक्यूज आप बेस्ट तरीके से तैयार करके चले जाओगे ना, एग्जाम में आप 70% क्वेश्चन बच्चों इजीली सोल्व कर पाओगे। तो आपको ये लगेगा कि जब आप ये बोलते हो ना कि पेपर डिफिकल्ट है, आप खुद ही अपने आप को जवाब दे दोगे कि पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट तब लगता है जब आपने तैयारी नहीं करके गए थे, है ना, बिना तैयारी के चले गए, कुछ कुछ पढ़ के। कौन सा पढ़ा आपने, जो आपको इजी लगा, जो आपको मुश्किल लगा वो आपने छोड़ दिया, जो आपको इजी लगा वो पढ़ दिया। और पेपर के अंदर जो है ऐसा होता नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, वहां तो बच्चों मॉडरेट भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, और इजी भी आएंगे, तो आपको सारा पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आप बच्चों 3 साल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लो, 3 नहीं तो एटलीस्ट 23 और 24 के तो कर ही लो, है ना। और फिर उसके बाद जो है ना आपसे ये क्वेश्चन देखना, 25 के क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लोगे, 100% आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना सीक्वेंस एंड सीरीज।